नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए आज रहा स्वर्णिम दिन। ताइक्वांडो में पूजा यादव व बॉक्सिंग में निवेदिता, कपिल और नरेंद्र ने जीते गोल्ड मेडल। तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने आयोजित की कार्यशाला। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर भी शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारी। नगर को मिली आज नई सरकार। प्रदेश भर में नगर निकाय के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। शपथ ग्रहण के बाद जनप्रतिनिधियों में दिखा उत्साह। चमोली जिले के पर्यटक स्थल सैलानियों से है गुलजार। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। स्थानीय व्यवसायियों के साथ ही जीएमवीएन को भी हो रहा अच्छा मुनाफा। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने चमोली जिले से शुरू किया जन जागरूकता का कार्यक्रम। आपदा से बचने के उपाय और पूर्व तैयारियों की दी जा रही है जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की। राष्ट्रीय खेलों में आज का दिन उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम साबित हुआ। बॉक्सिंग में उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण पदक और ताइक्वांडो में 1 स्वर्ण पदक जीता। पिथौरागढ़ के हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में खेली जा रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए। महिला 50 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तराखंड की निवेदिता कार्की ने हरियाणा की कल्पना को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अच्छा लग रहा है। गोल्ड के लिए मेहनत की थी सभी को, जिसने सपने मैंने और पाके काफी अच्छा लग रहा है। और बस थैंक यू सबको, सारे पिथौरागढ़ को, उत्तराखंड को, सरकार को, एसोसिएशन को, बॉक्सिंग एसोसिएशन को और सभी को। और सबसे बड़ा थैंक यू भगवान को, जिन्होंने मुझे फिर से मैं यहाँ पहुंची। वहीं पुरुष 92 किलो भार वर्ग में उत्तराखंड के कपिल पोखरिया ने मध्य प्रदेश के पारस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सुपर हैवी भार वर्ग में उत्तराखंड के नरेंद्र ने राजस्थान के तरुण शर्मा को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। महिला 66 किलो भार वर्ग में उत्तराखंड की काजल और पुरुष 80 किलो भार वर्ग में उत्तराखंड के हिमांशु सोलंकी ने रजत पदक प्राप्त किया। पदक विजेताओं ने अपने प्रशिक्षकों के साथ ही सभी दर्शकों का धन्यवाद किया और कहा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ ही ओलंपिक में पदक जीतना उनका लक्ष्य है। आगे सर अभी उसके बाद कंपटीशन है सर, नेशनल गेम में जाएंगे, वहां से फिर आगे ट्रस्ट का सर है टू वर्ल्ड चैंपियनशिप साल कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स है, तो पूरी कोशिश करेंगे सर इंडिया को वहां रिप्रेजेंट करें और देश में मेडल जीते। जो कोचिंग ने प्लानिंग की थी उसी हिसाब से 4 फाइट उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल। आगे प्लानिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम में टारगेट तो यही है कि ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो बस एक पड़ाव था जो मैंने पार कर दिया है। वहीं ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली लवलीना बोरगहन और ओलंपियन जैस्मिन ने भी नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने के बाद लवलीना ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद यह उनका पहला टूर्नामेंट था और यहां गोल्ड जीतकर उन्हें काफी अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, जैसे सोच के आया था वैसे ही हुआ और आज का फाइट भी जैसे प्लान किया था वैसे ही था और बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और अच्छा लग रहा है क्योंकि आफ्टर ओलंपिक बहुत लंबा ब्रेक हो गया था मेरा और इससे स्टार्ट करने वाली थी और यहाँ आके भी ये पिथौरागढ़ पहली बार आई हूँ और यहाँ बहुत सुंदर है पिथौरागढ़। अच्छा लग रहा है, यहाँ का कंपटीशन का लेवल भी अच्छा था, लोग भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा लग रहा है, सबका सपोर्ट रहा, अच्छा रहा।
केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विजेताओं को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और पिथौरागढ़ में नेशनल गेम्स का आयोजन होना सौभाग्य की बात है। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जनपद पिथौरागढ़, जहां की बॉक्सिंग के इस फाइनल के मैच में आने का मुझे अवसर दिया गया। हम सौभाग्यवान है कि पहले भी हमने साई के माध्यम से इस पिथौरागढ़ की बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिला था। अब 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी पूरे देश भर में के खिलाड़ियों को आज मेरे इस संसदीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ में आने का अवसर मिला है। इसमें सभी आयोजक मंडल के साथ साथ सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। उधर हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंडोर स्टेडियम में चल रही ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। रुद्रपुर की पूजा यादव ने यह सफलता हासिल की। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता पूजा यादव ने कहा कि युवाओं को खेल के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। उत्तराखंड जो स्टेट है ना, वो देवभूमि के लिए तो जाना जाता ही है। खेल की दुनिया में भी उत्तराखंड अपना नाम बहुत आगे कर सकता है। हम पहाड़ियों का तो जीन्स ही होता है। तो मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि खेलो कूदो और स्पोर्ट्स में और भी आगे आओ, ताकि हम उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र के सीनियर ताइक्वांडो कोच परवीन ने बताया कि यहाँ मैच बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। उनके खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हमारे कल 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हुए। आज भी हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं और हम दोनों में अच्छे चल रहे हैं। पुमसे भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और क्योरगे में भी अच्छा चल रहा है। आज भी हमारे जितने बच्चे खेले उसमें से सारे बच्चे अभी तक सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि कार्यशाला से वर्चुअली जुड़े करीब 200 स्कूल के छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के गुर सिखाए गए। वहीं 10 फरवरी को प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि विभाग ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ NGOs भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1 to 1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो है वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। राजधानी देहरादून में आज नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल और 100 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मेयर सौरभ थपलियाल को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने देहरादून की जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। इधर अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर अजय वर्मा और 40 पार्षदों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। रेमजे इंटर कॉलेज में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने मेयर अजय वर्मा को शपथ दिलाई। इसके बाद मेयर अजय वर्मा ने नगर निगम के 40 वार्डों के पार्षदों को शपथ दिलाई। अजय वर्मा ने कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य नगर का विकास सुनिश्चित करना होगा। प्राथमिकताएं जो हमारे मैनिफेस्टो था हमारे चुनाव के दौर में, मैं उस पर सबसे पहले आत्मसात करूंगा, क्योंकि वो मैंने वचन जो भी अपनी मैनिफेस्टो में वहाँ पर को अपने बिंदु रखे हैं, उस पर सबसे पहले प्रमुखता के साथ उस कार्य को आगे करूंगा। ये मेरी वचन। जनपद के अन्य निकाय द्वाराहाट, चौखुटिया, भिकियासैंण और चिलिया नौला के नवनिर्वाचित बोर्ड के अध्यक्षों को संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा शपथ दिलाई गई।
नगर निगम ऋषिकेश के शपथ ग्रहण समारोह में मेयर शंभू पासवान सहित 40 वार्डों के पार्षदों ने पद की शपथ ली। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिकेश भरत मंदिर मैदान में मेयर को पद की शपथ दिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस क्षण को गौरवशाली बताते हुए कहा कि ऋषिकेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। नगर निगम अपने काम के जरिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। देश भर में आज सभी हमारे नवनिर्वाचित मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके साथ सभी पार्षदगण, नगर पालिका, नगर पंचायत के सदस्यगण शपथ ले रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों का विकास के लिए काम करेंगे। यहाँ ऋषिकेश में भी जो हमारे मेयर बने शंभू पासवान जी और उनके साथ 40 पार्षदों ने शपथ ली है, उनको भी बहुत बधाई है। और स्वाभाविक तौर से उनसे अपेक्षा है कि वैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, पूरा तरह से इस नगर निगम का वो विकास करेंगे। और मैंने एक अपील सबसे की है कि आइए पुरानी बातों को भूल के, जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में दूषित करने का प्रयास किया गया, तो उसको भूल के कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख के मिलजुल के लिखे नई कहानी, यानी कि यहाँ के विकास के लिए हम सब लोग काम करें। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ। मेयर शंभू पासवान ने कहा कि शहर की सरकार का जो गठन हुआ है, उस सरकार को शहर के विकास के लिए बेहतर रूप से चलाया जाएगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोक कलाकार मंगलेश डंगवाल और पदम गुसाई ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। इतिहास बनेगा और विकास के लिए तो समय बताएगा कि कितना विकास होगा। सब कुछ हमारे अनुकूल है और ऐसे अनुकूल समय में शहर चमकेगा नहीं, तो इससे आगे मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, पर समय बताएगा। ऋषिकेश बहुत सुंदर बनने वाला है और सरकार भी हमारा है, राज्य में और केंद्र में भी हमारा है। और आज ईश्वर कृपा से सब कुछ हमारे पक्ष में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छा काम होने वाला है ऋषिकेश में। और जैसे बोलते हैं ना कि विकास के गंगा बहने वाला है, ऋषिकेश बहुत सुंदर दिशा में जाने वाला है। नगर पालिका परिषद मसूरी में एसडीएम मसूरी हरिगिरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभी 13 सभासदों को शपथ दिलाई। मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नगर की नई सरकार लोगों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। मसूरी के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार होना बहुत जरूरी है और जनता पिछले वोट से त्रस्त थी। जनता बदलाव चाहती थी और जनता ने विश्वास के साथ यहाँ की बागडोर मीरा सकलानी जी को दी है। वहीं अधिकांश हमारे समर्थित सभासद जीत कर आए हैं। अब जनता के भरोसे पर खरा उतरना ये हमारी जिम्मेदारी है। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की है। देखिए, मैंने अपने घोषणा पत्र में जो प्राथमिकताएं रखी है, चाहे वो यहाँ के पार्किंग की समस्या थी, चाहे यहाँ के हमारे जो अभी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, शिक्षा समस्याएं, बहुत तरीके की शहर के अंदर समस्याएं हैं और मॉल रोड को साफ सुथरा करने वाली जो बात है, ये सभी समस्याएं हैं। और खास तौर से सफाई कर्मियों की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं प्राथमिकता के तौर पे रहेगी और हर बोर्ड में एक एजेंडे पे काम किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
टिहरी जिले में 10 नगर निकाय में नवनिर्वाचित बोर्ड को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम ने शपथ दिलाई। वहीं जिला मुख्यालय की नगरपालिका नई टिहरी के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और सभासदों को एसडीएम अपूर्वा सिंह नेगी ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कहा कि नई टिहरी शहर को पर्यटन नगरी बनाया जाएगा। सपना देखा है, अब पहली पार्टी के रूप में और अंतिम पार्टी के रूप में अब हम सब मिलकर 5 साल मैं और मेरा पूरा बोर्ड सामूहिक रूप से शहर की जनता के मार्गदर्शन से, शहर के जनता के आशीर्वाद से अच्छा काम करेंगे। और हम आज हमारी जो प्रथम बोर्ड बैठक होगी उससे आपको हमारी दिख जाएगा कि हम किस दिशा में काम करना चाहते हैं। बागेश्वर नगर पालिका के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित 11 सभासदों को एसडीएम मोनिका ने पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि जिस विश्वास के साथ जनता ने भरोसा किया उस पर वह पूरी तरह से खरा उतरेंगे और नगर का चहुमुखी विकास करेंगे। वहीं नगर पंचायत गरुड़ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष भावना वर्मा सहित 7 वार्डों के सभासदों ने पद की शपथ ली। कपकोट नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित सभी 7 सभासदों ने पद की शपथ ली। चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली और जिले के अन्य पर्यटक स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इन स्थलों में पहुंच रहे हैं। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद औली, ज्योतिर्मठ, नीति घाटी, ग्वालदम, चोपता, मंडल, बेदरी, बुग्याल में काफी पर्यटक हैं। औली में प्रतिदिन 500 से अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम को चेयर लिफ्ट से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। जो भी स्कीयर्स हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं, वो अच्छे से स्की करें और अपना ध्यान रखते हुए स्की करें। बाकी सभी यहाँ पे ठीक चल रहा है और टूरिस्ट भी यहाँ पे आके खुश हो रहा है क्योंकि बर्फ यहाँ पर काफी अच्छी है। वहीं जिला प्रशासन ने पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि इन दिनों शीतकालीन पर्यटन जनपद में चरम पर है। यदि औली की बात करें तो हजारों की संख्या में अभी तक पर्यटक वहाँ पहुँच चुके हैं। जो स्थानीय होटल व्यवसायी हैं वह होम स्टे वाले हैं, उनके पर्यटकों का लगातार आना जारी है और इससे वहाँ की आर्थिकी को भी सीधे लाभ पहुँच रहा है। देवाल का जो हमारा क्षेत्र है, जो ब्रह्मताल भेकलताल का क्षेत्र है, वहाँ भी पर्यटक लगातार आ रहे हैं। चूँकि बर्फबारी इस बार हुई है और पर्यटकों के अंदर बर्फ का क्रेज है, इसलिए जो है जनपद चमोली में के जो शीतकालीन पर्यटक स्थल है वहाँ पर लगातार पर्यटकों का आना जाना जारी है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में भी भारी उत्साह का माहौल बना हुआ है। होटल व्यवसायियों का पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय व्यंजन व डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इससे पर्यटक भी काफी खुश हैं। इस बार अच्छा मौसम रहा, बर्फबारी अच्छी हुई, जिस हिसाब से हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है और यात्री लोग काफ़ी आ रहे हैं, सुविधाएं अच्छी मिली है उनको। बहुत अच्छी जगह है, पहली बार आए हैं हम। आज इस उम्र में भी हमें जो मज़ा आया वो कभी नहीं आया और बहुत बढ़िया जगह है। लोग फिजूल में स्विट्जरलैंड जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी जगह है। आनंद आ गया सब तरीके से, बर्फ़ का वगैरह का, खेलने का, बच्चों को देख के बहुत बढ़िया हिंदुस्तान की जगह है। से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए, स्नो में एंजॉय करें, एक्टिविटीज़ करें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे मैं कर रही हूँ, पर इसको गंदा ना करें और एक लीव नो ट्रेस वाली जो कहावत है उसका पालन करें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा प्रदेश भर में जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चमोली जिले में 7 दिन तक इस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। आज कर्णप्रयाग पोखरी पुल के पास स्कूली छात्रा छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स, स्वयं सहायता समूह और आम नागरिकों को आपदाओं से बचने के उपाय और पूर्व तैयारियों की जानकारी दी गई। इस दौरान आपदा के लिए बने सचेत ऐप के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम संयोजक संदीप शर्मा ने कहा कि आपदा के संबंध में इससे बचने के तरीकों की सही जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी कहते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में आपदा से संबंधित कार्यक्रमों और आपदा को रोकने संबंधित योजनाओं को फलीभूत करते हैं और ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिससे हर एक नागरिक को आपदा प्रबंधन, अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन में अपने बचाव का या दूसरों के बचाव का शिक्षण मिल सके। हम लोग ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को इन सब सिद्धांतों का भले से पता हो और अपने जीवन में लागू भी कर सके। देखिए, जब हम किसी भी जंगल की आग में या बाढ़ में या भूकंप में या लैंडस्लाइड में फंसते हैं ना, तो उस वक्त हम अकेले होते हैं। उस वक्त अगर आपदा प्रबंधन के सिद्धांत हमें मालूम होंगे तो सबसे पहले हम अपना बचाव हम स्वयं कर सकते हैं।
वहीं इस खास कार्यक्रम में चमोली जनपद की डीडीआरएफ जन जागरूकता के लिए प्रतिभाग कर रही है। डीडीआरएफ जवान शिवलाल ने बताया कि हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे जंगलों की आग, भूस्खलन, भूकंप, बिजली गिरना आदि में लोगों को खुद से बचाव के तरीके सिखा रहे हैं, जिससे कि लोग सुरक्षित हो सकें। कार्यक्रम हमारे ज़िले में सबसे पहले कणखियाग्नि चालू हो चुका है और इसने पूरे ज़िले में जाना है, पूरे उत्तराखंड में जाना है और इसके बारे में सबको सचेत करना है कि हमारे पहाड़ों में आपदाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, बिजली गिर रही है, आजकल अब जंगलों में आग लगती है। इसके बचाव के लिए हर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हमने समझाना है। हमारा ये कार्यक्रम चालू हो रखा है और ये पूरे वर्ल्ड में है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में है पर लेकिन जो हमारी टीम चल लगी है यहाँ से चालू हो गया है और पूरे उत्तराखंड में सबको सचेत करेंगे, सबको जागरूक करेंगे और सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपदा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जन जागरूकता कार्यक्रम में राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में हम किस प्रकार खुद का बचाव कर सकते हैं और लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। आज इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें कई जानकारियां मिली हैं। हमें बताया गया कि जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं तो उनके बारे में सबको जागरूक करना, कैसे हम उनसे बचाव कर सकते हैं। जैसे भूस्खलन है, भूकंप है, वनाग्नि है, ये बिजली चमकना है, इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे बिजली चमकने पर किसी खुले स्थान में जाना, ऐसे पेड़ों के नीचे नहीं रहना क्योंकि उन पर बिजली जल्दी अट्रैक्ट होती है और जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को सिखाया कि कैसे हम खुद सचेत हों और लोगों को भी सचेत कराएं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया। इसमें हमारे क्षेत्र के सभी युवकों को आपदा प्रबंधन के बारे में बताया गया और मुझे ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो इससे हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि जब आपदा आती है तो किस प्रकार बचाव करें और जब भूकंप आता है तो कैसे अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और जब आग लगती है तो तब कैसे करें। और इसका आजकल पहाड़ों में सर भूस्खलन की बहुत समस्या हो रही है, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कृपया इस भूस्खलन से सचेत रहिए और जो प्लास्टिक की पन्नी है, कूड़ा वगैरह, उनको केवल कूड़ेदान में ही डालें। अगर हम उसको ऐसे ही मिट्टी में यूँ फेंक रहे हैं तो इस कारण भूस्खलन की बहुत समस्याएँ आ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही और मेरे साथ सभी एनसीसी के छात्र काम किए आते हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से आज पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर निगम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार के महाप्रबंधक सोमनाथ गर्ग ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने से वर्तमान तक लगभग 1300 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है और कई लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारी लागू है, चल रही है, उसमें जिन लाभार्थियों ने आवेदन किया है वो लाभार्थी और जो संभावित लाभार्थी हैं, इसके साथ ही साथ जो इसमें अन्य स्टेक होल्डर्स हैं जैसे ग्रामीण विकास विभाग, हमारी यूएलबीज, नगर निगम, नगर पालिका, बैंक्स, जिला उद्योग केंद्र, सीएससी सेंटर, इन सबको बुला करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कि यह योजना कैसे काम करती है और किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में कई जो लाभार्थी जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनकी भी कई जिज्ञासाएं थी, कई प्रश्न थे, उनका भी समुचित समाधान किया गया है और कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हम जैसा चाह रहे थे कि जितने लोग आ जाएं वो सब आए हैं और लाभान्वित हुए हैं। एमएसएमई विकास कार्यालय हल्द्वानी के सहायक निदेशक अमित मोहन ने बताया कि जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य कर्मकारों और शिल्पकारों की कला और योग्यता को और अधिक मजबूत करके उन्हें कुशल कारीगर बनाना है। इस योजना के अंदर जो हमारे 3 लेवल वेरिफिकेशन होते हैं, सर्वप्रथम जो हमारा एप्लीकेंट है, जो हमारे बेनिफिशियरी है, जो काम इसका लाभ लेना चाहते हैं, वो सीएससी के माध्यम से इसमें अपना पंजीकरण करवाते हैं। तो एप्लीकेशन अप्रूव होके आगे 3rd लेवल पे हमारे पास आ जाती है और फिर हमारे बाद उसको अप्रूव करने के पश्चात इसके डेवलपमेंट मंत्रालय की तरफ से इनको सर्वप्रथम प्राथमिक तौर पे 5 दिन की ट्रेनिंग का इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इनको 500 रुपया प्रति रोज और उनके रहने खाने के लिए 4000 रुपया इनको दिया जाता है और साथ ही इनको 15,000 रुपये की टूल किट का ई वाउचर
और साथ ही एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा आईडी कार्ड और साथ ही एक प्राथमिक सर्टिफिकेट जो होता है इनका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट वो इनको दिया जाता है। इसके पश्चात वो अपना लोन पहला ये इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आर्थिक सुविधा इसके अंदर दी जाती है। 3 लाख तक के लिए लोन का इसमें प्रावधान है। तो पहली ट्रेन जो होती है वो 1 लाख की होती है, जो प्राथमिक ट्रेनिंग के पश्चात 1 लाख के लोन के लिए इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को बहुत लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस योजना का लाभ लिया गया है और आज वे अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। सर मैंने पहले फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने के बाद कुछ टाइम बाद हमारा विश्वकर्मा का कार्ड आ गया था। तो उसके बाद काफ़ी दिन बाद फिर हमारी ट्रेनिंग हुई है। हम ट्रेनिंग के लिए रोशनाबाद गए थे, हमें यहाँ पे सेंटर नहीं लगा था ना, उसके मतलब कम थे कारपेंटर, तो रोशनाबाद जाना पड़ा था हमें। तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग चली थी 1 हफ्ते की। तो उसमें हमें मतलब लाभ मिला है, 4,000 रुपये हमारे खाते में आए और हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया है उसका। और एक मैसेज भी आ गया पोस्ट ऑफिस द्वारा, मतलब अभी टूल वगैरह किट अप्लाई हो गई है। सर कुछ तो हम जानते थे और कुछ नया भी मिला है उसमें सीखने को। तो उसमें हमने वहाँ पे ट्रेनिंग दी है, हमारी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया गई है, सब कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं आई सर, बढ़िया रही। ये योजना अच्छी लगी, मेरी सर्टिफिकेट भी मिला है, मुझे ट्रेनिंग भी हो चुकी, ट्रेनिंग के पैसे भी मिले मुझे 4,000 रुपये और टूल किट का मैसेज भी आ गया और लोन भी मिल गया मुझे 5% ब्याज पे 90,000 रुपये का। ये जहाँ तक स्कीम है बढ़िया स्कीम है, जहाँ तक जो मैंने करा था सब मेरा सही हुआ, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे इस योजना में। जो भी इसे करना चाहिए बढ़िया स्कीम है कि छोटे काम के लिए 1 लाख रुपये पहले दिए जा रहे हैं और टूल किट दी जा रही है उन्हें काम करने के लिए। और ट्रेनिंग के जो 1 हफ्ता ट्रेनिंग हो रही है उनमें 500 रुपये रोज़ और 300 रुपये खाने के लिए वहाँ दिए जा रहे हैं। 1 हफ्ता हमने ट्रेनिंग करी, हमें पैसे ट्रेनिंग के मिल चुके हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए आज रहा स्वर्णिम दिन। ताइक्वांडो में पूजा यादव व बॉक्सिंग में निवेदिता, कपिल और नरेंद्र ने जीते गोल्ड मेडल। तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने आयोजित की कार्यशाला। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर भी शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारी। नगर को मिली आज नई सरकार। प्रदेश भर में नगर निकाय के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। शपथ ग्रहण के बाद जनप्रतिनिधियों में दिखा उत्साह। चमोली जिले के पर्यटक स्थल सैलानियों से हैं गुलजार। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। स्थानीय व्यवसायियों के साथ ही GMUN को भी हो रहा अच्छा मुनाफा। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने चमोली जिले से शुरू किया जन जागरूकता का कार्यक्रम। आपदा से बचने के उपाय और पूर्व तैयारियों की दी जा रही है जानकारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा X हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।